वाओ, कितना अच्छा व्यू है। ये स्टार्स ट्विंकल करते हुए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इन स्टार्स से रिलेटेड हमने अपने बचपन में एक पोयम भी तो पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बट आपने कभी सोचा कि जो स्टार्स हैं ट्विंकल क्यों करते हैं? क्या इन स्टार्स के पास कोई ऑन ऑफ का बटन है कि वो अपनी लाइट को कभी ऑफ कभी ऑन कर रहे हैं? नो माय फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो फिजिक्स हमें बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट्स, मैं अर्थ सरफेस पे खड़ा होकर एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब अगर इस स्टार से एक लाइट रे डायरेक्ट मेरी आईज में एंटर हो जाए तो मुझे तो इस स्टार की कांस्टेंट लाइट दिखनी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे तो इस स्टार की लाइट ऑन ऑफ या फिर कहीं ये स्टार ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। ये कैसे हुआ? तो देखिए, आप खुद सोचिए, मेरे और इस स्टार के बीच में क्या कुछ प्रेजेंट है? यस, अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होती हैं। अब अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं वो कम होता जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। नीचे वाली लेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है जहां पर हम रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो लेयर्स में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। और दोस्तों, ये तो हम जानते हैं ना कि जिस लेयर में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कम होंगे उस लेयर को हम कह सकते हैं कि ये लेयर लेस डेंस है। इट मींस, इन शॉर्ट, मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर से नीचे अगर मैं इन लेयर्स को देखूं तो यहां पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत कम है तो ये लेस डेंस है। नेक्स्ट लेयर में मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो ये ऊपर वाली लेयर से ज्यादा डेंस है। और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है जहां पर हम रहते हैं, यहां तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन के, तो ये सबसे ज्यादा डेंस लेयर है। तो अब होता क्या है दोस्तों, जब स्टार से लाइट सबसे फर्स्ट लेयर पर स्ट्राइक करती है तो यहां पर लाइट का मीडियम चेंज होता है। पहले लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रही थी, वैक्यूम में। क्या वहां पर कोई गैस थी? बिल्कुल नहीं। बट जैसे ही स्टार की जो ये लाइट फर्स्ट लेयर में एंटर हुई तो वहां पर कुछ तो गैस के मॉलिक्यूल्स थे। इट मींस वैक्यूम के कंपैरिजन में ये फर्स्ट लेयर क्या मानी जाएगी? डेंसर मीडियम। और वैक्यूम रेयरर मीडियम। और दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखा? अब आगे देखते हैं। अब ये जो लाइट रे फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में जाएगी। अब हमें जानते हैं सेकंड लेयर में गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट लेयर। तो दोस्तों, अब फर्स्ट और सेकंड लेयर को कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट लेयर रेयरर मीडियम होगा और सेकंड लेयर डेंसर मीडियम। अगेन लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो दोबारा से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और ऐसा करते करते लाइट जैसे जैसे नीचे लेयर्स में एंटर होती जाएगी वो हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगी। बिकॉज अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं लेयर्स में डेंसिटी बढ़ती रहती है और लास्ट में इतनी सारी बेंडिंग होने के बाद ये लाइट रे मेरी आईज में एंटर होती है और मैं इस स्टार को देख पाता हूं। बट जरा रुकिए, क्या हमारे ब्रेन को पता है कि ये जो लाइट मेरी आई में एंटर हुई है ये इतनी सारी रिफ्रैक्शन करके यहां पर पहुंची है? नो माय फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन को तो लगता है कि ये लाइट रे कहीं स्ट्रेट लाइन में चलती हुई आ रही है। तो जरा से पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए तो देखा, ये जो यहां पर पोजीशन बन रही है स्टार की, ये हमें दिखाई देती है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक्चुअल पोजीशन स्टार की तो वो थी, बट हमारे ब्रेन ने हमें क्या दिखाया? ये स्टार, यानी कि वो थी एक्चुअल पोजीशन और ये स्टार क्या हुआ? एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। बट ये हुआ कैसे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इट मींस, जब भी हम स्काई में स्टार्स को देखते हैं उनकी पोजीशन एक्चुअल में वो नहीं होती, वो तो कहीं और होते हैं। बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उनकी पोजीशन अलग हो जाती है। अब ये तो पता लग गया कि स्टार की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, बट हम जब अर्थ सरफेस से उन स्टार्स को देखते हैं तो हम उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं, एपरेंट पोजीशन को देख रहे होते हैं। बट अभी भी ये बात नहीं पता लगी कि ये स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को अब समझना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। तो अब लेट्स से मैं इस स्टार से कोई दो लाइट रेस कंसीडर कर लेता हूं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि अब ये टू लाइट रेस डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में एंटर होंगी, बेंड होंगी नॉर्मल की तरफ, और फाइनली जब ये मेरी आईज में एंटर होंगी तो मुझे स्टार दिखाई देने लग जाएगा। बट स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में जो इन लेयर्स की डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, वो तो हर सेकंड बदलती रहती है। जैसे कि लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर सेकंड में स्टार को देख रहा हूं, उससे नेक्स्ट सेकंड में मान लीजिए बहुत तेज हवा चली, किसी एक लेयर में एक पोर्शन में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए। तो देखिए, इस पोर्शन में अब डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहां पर अब लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी और ज्यादा बेंडिंग की वजह से ये लाइट रे जब
अर्थ सरफेस पर आएगी तो दोस्तों ये तो मुझसे दूर जा रही है, ये तो मेरी आई में एंटर ही नहीं होगी। यानी कि अब मेरी आई में इस स्टार की सिर्फ एक ही लाइट एंटर होगी। तो दोस्तों कम लाइट जब एंटर होती है किसी ऑब्जेक्ट की हमारी आई में तो हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिम दिखाई देता है। दैट्स द रीजन कि अब मुझे स्टार डिम दिखाई देगा। अब लेट्स से नेक्स्ट सेकंड और तेज हवा चल रही और ये जो पोर्शन है जहां पर इतने सारे डस्ट पार्टिकल और गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं, ये पोर्शन क्लियर हो गया। यानी कि अब यहां पर जब लाइट रे इस लेयर में एंटर होगी तो अब वो कम बेंड होगी, बिकॉज यहां कोई डस्ट पार्टिकल और गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो तो हट चुके हैं। तो देखिए कम बेंड होने की वजह से ये दोबारा से लाइट रे मेरी आईज में एंटर हो गई। अब दो लाइट रेज मेरी आईज में एंटर हो रही है तो मुझे स्टार ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। तो जरा आप खुद सोचिए, ऐसे दोस्तों हर एक सेकंड जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स में डेंसिटी का चेंज आएगा तो मुझे तो कभी स्टार ब्राइट दिखाई देगा, कभी डिम दिखाई देगा। तो हर एक सेकंड अगर ऐसा होगा तो देखिए जरा ये क्या हो रही है, कभी ये स्टार डिम हो रहा है, कभी ब्राइट, डिम ब्राइट। इसे ही तो बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें स्टार ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। तो यहां से हमें यह तो पता लग गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? बिल्कुल दोस्तों करते हैं, बट वो हमें नहीं दिखाई देते ट्विंकल करते हुए। ऐसा क्यों, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों वैसे तो ये जो स्टार्स हैं ये प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं, बट ये स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दैट्स व्हाई हमें छोटे से दिखाई देते हैं। बट कहीं प्लैनेट्स हमारी अर्थ के तो बहुत पास होते हैं, तभी वो प्लैनेट्स हमें बड़े दिखाई देते हैं। अब दोस्तों अगर मैं किसी भी एक प्लेनेट को कंसीडर करूं तो इस प्लेनेट की हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट से लाइट रेज मेरी आईज में एंटर होंगी। अब दोस्तों अगर ये सारी लाइट रेज मेरी आईज में एंटर होंगी तो मुझे ये प्लेनेट ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, ये हम मानते हैं। बट मान लेते हैं अब कि किसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर में डेंसिटी बढ़ गई तो कुछ लाइट रेज मेरी आईज में नहीं पहुंच पाएंगी। तो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर कुछ लाइट रेज मेरी आईज में ना भी पहुंच पाए तो मैक्सिमम लाइट रेज तो मेरी आईज में जा ही रही है ना। तो यानी कि इस प्लेनेट की ब्राइटनेस में हल्का सा फर्क तो आएगा बट वो मुझे दिखाई नहीं देगा। यानी कि प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, उनकी ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होती है बट वो हमें दिखाई नहीं देती, बिकॉज उनसे आने वाली बहुत सारी लाइट रेज मेरी आईज में एंटर हो रही हैं। बट इतनी सारी लाइट रेज में से अगर कुछ लाइट रेज मेरी आईज में एंटर ना भी हो तब भी मुझे इस प्लेनेट की ब्राइटनेस में फर्क नहीं दिखाई देता। दैट्स द रीजन कि हमें प्लेनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। तो देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग था। बट दोस्तों इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अर्थ पर एक और ब्यूटीफुल फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या है ये, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।